जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी वापस समुद्र लांघ कर वानरों के पास पहुंचते हैं तो वहाँ का वृतांत सुनाते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने लंका का दहन किया और सीता माता के दर्शन करके उनकी निशानी अपने साथ लेकर आए हैं। आगे हनुमान जी वानरों को उत्तेजित करते हैं कि लंका पर वो कैसे आक्रमण करेंगे। एतदाख्याय तत्सर्व हनुमान मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनम वक्तुमुत्तरम्। यह सब वृतांत बताकर पवन पुत्र हनुमान ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरो श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होता है, वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छूट जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदनी सीता कर सकती है। इस कार्य में मुझे जहाँ सफलता मिली है वह सब इस रूप ने अपने पे मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जामवंत आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला ही राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त होंगी। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली, विजय भिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजीत के बाह्य अस्त्र, रौद्र, व्याव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी भी की दृष्टि में नहीं आते, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मैं पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरा द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हिट जाए, परंतु सम्रांग में शत्रुओं की सेना जामवंत को विचलित कर दे, यह कभी संभव है ही नहीं। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए बाली के पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। वानरवीर महात्मा नील के समान वेग से मंदराचल को विदीर्ण कर सकते हैं। फिर युद्ध में तो राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम सबके सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, पक्षियों में कौन ऐसा वीर है जो मैंद और द्विध के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली और अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। सम्रांग में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। मैं अकेला ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतने ही नहीं, वहाँ की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री राम जी का दास और वायुदेव का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुर्वात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती है। राक्षसियों से घिरी होने के कारण वे शोक संतप्त से दुर्लभ होती जा रही है। बादलों की पंक्ति घिरी हुई चंद्रलेखा के समान श्रीहीन हो गई है। सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पवित्र
हैं। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले राक्षसों को कुछ भी नहीं समझती और फिर भी उनकी कैद में पड़ी है। कल्याणमयी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे शची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती है, उसी प्रकार सीता जी का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के चिंतन में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धूल धूसरित हो रही है, राक्षसियों के बीच में रहती है और उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदावन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती है। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपने विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैंने उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता में दृढ़ सदाचार विद्यमान है। वे अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है, तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है। श्री राम जी उनके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं और दूसरे श्री राम के वियोग से भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार महाभाग सीता सदा शोक में डूबी रहती है। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह आप लोग करें। हनुमान जी की यह बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विज दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और यह बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि ना तुम्हें कोई मार सकता है। उस वर के अभिमान से मत हो इन दोनों महाबली वानर देवताओं की विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। ये ही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी घोड़े रथों सहित समूचा लंका का नाश कर सकते हैं। भले ही और वानर भी बैठे रहें, मैं अकेला ही राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली और विजयशाली वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले ही अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ही ली है। आप जैसा ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता का दर्शन किया तो किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणि देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो दूर तक छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ और प्रसन्नचित होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है। ऐसी परिस्थिति में हमारा इनके सिवाय और कर्तव्य हो सकता है। हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर चले। कपिवरो हम जनक किशोरी को लेकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दे। किष्किंधा में जुटे उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहाँ के मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। बाद में लौटकर श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ अथर्व अर्थ तत्व के ज्ञाता जामवंत ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो तथा इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमान की बात नहीं है, क्योंकि वानर राज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं दी है। यदि हम लोग इस तरह सोचकर सीता को जीत उनके पास ले आते हैं तो निर्श्रेष्ठ श्री राम हमारे कुल के
व्यवहार का स्मरण करके हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सब प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतुष्ट भी नहीं होगा, हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चले जहाँ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान है। राजकुमार, तुम जैसे देखते या सोचते हो, यह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे ना कर सके ऐसी बात नहीं है। तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय है उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्ध करने की दृष्टि रखनी चाहिए। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों तथा महाकपि हनुमान ने जामवंत की बात मान ली। फिर सब श्रेष्ठ वानर वीर पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मत मत गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान ने की बुरी बुरी प्रशंसा की और अल्प नेत्रों से उनकी ओर देखते रहे, मानो अपनी दृष्टियों से उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था। वे सब के सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए सुंदर वन में जा पहुंचे, जो नंदनवन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों को भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानरराज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने तथा फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानरों ने उन महान मधुवन को देखा और कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय अंगद ने जामवंत आदि बड़े बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान बालीपुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भवरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उत्तम हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने पर सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मंगल होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते, कोई विलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो कोई दूसरे के पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरे उसके पास बड़ी जोर से गर्जना करता हुआ आता। इस प्रकार सारी वानर सेना मधोमत होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मद वाला ना होता हो, और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर ना गया हो। तदनंतर मधुवन के फल मूल आदि भक्षण करता, वहां के वृक्ष पत्ते फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वानरों को वैसा करने से रोका। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था, वह उन बड़े बड़े वानरों ने उन वन की रक्षा करने वाले वृद्ध वानरवीर को उल्टे डांट बतानी शुरू कर दी। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों को वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ से मारा, भूतों के साथ भीड़ कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से काम लिया। मद के कारण जिनका वेग रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे, तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। अतः वे सब निर्भय होकर इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वानरवीर दधिमुख को नखों से
बकोटने, दांतों से काटने, थप्पड़ों और लातों से मार मार कर अधमता करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वानर को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। उस समय वानर शिरोमणि कपिल और हनुमान ने अपने साथियों को कहा, वानर रो, तुम सब लोग बेकट मधुपान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानरवीर अंगद भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इस बात को स्वीकार करने योग्य ना भी हो तो मुझे अवश्य माननी चाहिए। ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणियों अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधु वन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी का जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हो, अतः उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे समर्थशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधुपान पीने और रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए राक्षसों को वे सब सैकड़ों वानरों की संख्या में जुटकर उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्रित हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छतों को पकड़कर और सहर्ष पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते और दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते। कितने ही मत हो एक दूसरे को मोम से मारते और कितने ही वानर वृक्षों की डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत गिलानी का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मत वाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ा कर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए और कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरों को बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख से सेवित मधु की रक्षा में नियुक्त थे, उन सभी भयंकर वानरों को रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें कई रख वालों को अंगद के दल वालों ने जमाने पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था, अतः उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ चले इन वानरों के पास, इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उनके साथ मधुवन को गए। इस बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान के दल पर धावा किया और साथ ही वे सभी वानर भी उनका मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वानर शिला वृक्ष पाषाण आदि उस स्थान पर आए जहां वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने होंठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आए। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधि मुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उस पर दया नहीं दिखाई और वे तुरंत ही बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए और खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे कपि कुजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर
वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में गए और वहां एकत्रित हुए अपने सेवकों से बोले, आओ आओ, अब वहां चले जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विद्यमान है। राजा के पास चल के सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे और सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, ये मेरी बात सुनकर इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव का यह मधुवन बहुत ही प्रिय है और उनके बाप दादों का दिव्य वन है, इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों ने आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव ने कठोर दंड दे देकर ऐसे सुहृदय सहित इन सबको मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के योग्य ही हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्होंने साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उठकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव विद्यमान थे। श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन राक्षसों से घिरे हुए उदास मुख लिए हुए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों पर मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। वानर दधिमुख का माथा टेक प्रणाम करते हुए वानर सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों में कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभिदान देता हूँ, तुम सच्ची बात बताओ। कहो किसके भय से यहाँ आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने योग्य हो। मधुवन में कुशल तो है ना? वानर, मैं तुम्हारे मुख से यह सब सुनना चाहता हूँ। महाराज, महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महान बुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षराज ने, बाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मनमाने उपयोग के लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया है। मैंने इन वन रक्षक वानरों के साथ उन सब को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे मुझे कुछ भी नहीं समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। देवी हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ कर दिया, तब हमारे इन वन रक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझको कुछ भी नहीं गिनते और वहाँ के फल आदि भक्षण कर रहे हैं। दूसरे वानर वहाँ खाते पीते तो हैं ही, उनके समान जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं और हम लोग रोकते हैं तो हमें टेढ़ी भौहें दिखाते हैं। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पुंगों ने इन राक्षसों को वन से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालकर उन बहुत संख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लांग आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को दबदबाया। किन्हीं को थप्पड़ से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों को ही पीठ के बल पटक कर आकाश दिखा दिया। प्रभु, आप इन सबके स्वामी रहते हुए ये शूरवीर वन रक्षक आपके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं और वे अपराधी वानर अपनी इच्छानुसार मारे सारे मधुबन का उपभोग कर रहे हैं। वानर शिरोमणि सुग्रीव को जब इस प्रकार मधुबन के लूट जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उसी समय वीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाले यह वानर यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करते हुए इतने दुख की बात हो रही है? महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछे जाने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने यूं उत्तर दिया, आर्य लक्ष्मण, वीर वानर दधिमुख ने मुझसे यह कहा कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन का सारा मधु पी खा लिया है। इसकी बात सुनकर मुझे अनुमान होता है कि जिस कार्य के लिए गए थे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर दिया है, तभी उन्होंने मधु वन पर आक्रमण किया है। यदि वे कार्य की सिद्धि न करके आए होते तो ऐसा अपराध नहीं बनता। वे मेरे मधुवन को लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। जब रक्षक उन्हें बारंबार रोकने के लिए आए तब उन्होंने उन सबको पटक कर घुटनों से रगड़ा तथा इस बलवान वानर दधिमुख को भी कुछ नहीं समझा। ये मेरे उस वन के माली और प्रधान रक्षक हैं। मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है। इससे जान पड़ता है कि इन्होंने सीता देवी का दर्शन अवश्य कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह काम किसी और का नहीं, हनुमान जी का ही है। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं। वानर शिरोमणि हनुमान जी ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं उद्योग और पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जामवंत और महाबली अंगद और अधिष्ठ हनुमान हो, तो उस दल को विपरीत परिणाम और सफलता मिले, यह संभव ही नहीं।
दक्षिण दिशा से सीता जी को पता लगा कर लौटे अंगद आदि वानर प्रंगों ने उस मधु वन पर प्रहार किया है, जिससे पद दलित करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने मधुवन को नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन को मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी मारा और अपने घुटनों से मार मार कर घायल किया है। इस बात को बताने के लिए विख्यात पराक्रमी वानर दधि मुख, जो बड़े मधुरभाषी हैं, यहाँ आए हैं। महाबाहु सुमित्रा नंदन, इस बात को आप ठीक समझें कि अब भी सीता का पता चल गया है, क्योंकि वे सभी वानर उस वन में जाकर मधु पी रहे हैं। पुरुष प्रवर विधेय नंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का, जो देवताओं से मेरे पूर्वज को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, वे विख्यात वानर कभी ध्वंस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव से मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्री राम चंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी के हर्ष की सीमा न रही और यशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख को उपयुक्त बात सुनकर सुग्रीव को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने वन रक्षस को फिर इस प्रकार उत्तर दिया, मामा, अपनी कार्य की सिद्धि करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुवन को उपयोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी कृतज्ञ होकर आए हुए उन कपियों की ठिठाई और उदारतापूर्वक चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम ही उन मधुवन की रक्षा करो, साथ ही हनुमान जी आदि सभी वानरों को जल्दी यहाँ भेजो। मैं सिंह के समान दर्प से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ और इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ मैं कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से यह पूछना और सुनना चाहता हूँ कि सीता की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने सफल मनोरथ मानकर हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख और अपने हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्य सिद्धि को हाथ में आई हुई जानकर वानरराज सुग्रीव अत्यंत आनंद से निमग्न हो गए। जय श्री राम।